शीला प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो कल के सत्र में हमने सुना था किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु लक्ष्मी देवी का भाव लेकर नृत्य करते हैं। एक आसन पर बैठकर सभी भक्तों से निवेदन करते हैं कि मेरी स्तुति करिए। उस भाव में आकर महाप्रभु चाहते थे कि सभी भक्त उनकी स्तुति करिए और भक्त अपनी समझ के अनुसार, अपने भाव के अनुसार, अपने कृष्ण भावना की विकास की प्रगति के अनुसार भिन्न भिन्न साक्षात्कार करते हुए महाप्रभु की महालक्ष्मी माता के भाव में स्तुति करते हैं। और कुछ भक्त होते हैं जो महाप्रभु को अंतरंगा शक्ति के रूप में देखते हैं। कुछ भौतिकतावादी लोग होते हैं जो महाप्रभु को बहिरंगा शक्ति दुर्गा देवी के रूप में देखते हैं। तो इस प्रकार की अलौकिक लीलाएं तथा नृत्य कीर्तन कैसे चलता रहा, रात्रि कैसे बीत गई, किसी को पता नहीं चला। और भक्तों को दुख हुआ कि इतनी सुंदर रात्रि इतनी जल्दी कैसे समाप्त हो गई। चैतन्य महाप्रभु ने दुखी भक्तों को मातृत्व स्नेह प्रदान करने के लिए, जैसे एक माँ अपने शिशु को स्तनपान कराती है, वैसे ही महाप्रभु ने अपनी अद्भुत शक्ति का अभिनय करते हुए भगवत गीता के 9वें अध्याय के 17वें श्लोक का उच्चारण किया कि मैं ही आपका पिता हूँ, मैं ही माता हूँ, मैं ही आश्रय प्रदाता हूँ, मैं ही पितामह हूँ। इस प्रकार से भगवान अपने भक्तों से कैसे प्रेम करते हैं, जैसे एक माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है। और 7 दिनों तक महाप्रभु चंद्रशेखर आचार्य के घर में रहे। उनके यहाँ पे बहुत सुंदर नाटक मंच पर प्रस्तुत किया। महाप्रभु के जो भाव थे चंद्रशेखर आचार्य में है। चंद्रशेखर आचार्य के शरीर से इतना प्रकाश निकल रहा था कि कोई भी भौतिकतावादी व्यक्ति चंद्रशेखर आचार्य के दिव्य शरीर को देख नहीं पा रहा था। ये बात भक्तों को तो पता थी, भक्त तो सत्य जानते थे, लेकिन भक्तों ने ये बात किसी को नहीं बताई। और इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु अपने जीवों को भक्ति प्रदान करते हुए पुनः अपने आश्रय में लाने के लिए एक प्रेरणा प्रदान करते हैं। ऐसे विश्वंभर महाप्रभु की जय हो। श्री चैतन्य महाप्रभु का हरदास को वरदान। श्री गौर सुंदर गया यात्रा से वापस आने के पश्चात नित्य रूप से श्रीवास पंडित के आंगन में अपने निजी पार्षद वृंद को लेकर संपूर्ण रात्रि प्रतिदिन नाम संकीर्तन किया करते। ऐसे करके उन्होंने अपने अंतरंग भक्तों के हृदयों में भगवत भक्ति का उल्लास जगाया। एक दिन उन्होंने भगवत भाव के आवेश में आकर श्रीवास ठाकुर के गृह में महाप्रकाश लीला सप्त प्रहरिया भाव प्रकट किया। इस लीला का विस्तृत वर्णन श्री वृंदावन दास ठाकुर अपनी कृति श्री चैतन्य भागवत में करते हुए कहते हैं। तो आप जानते हैं चैतन्य महाप्रभु गया गए थे, जहां पे उन्होंने अपने पिता का श्राद्ध किया और वहां पे भगवान विष्णु के चरण कमल को देखने पर उनके हृदय में कृष्ण प्रेम प्रकट हुआ। उस कृष्ण प्रेम को प्रकट करने के बाद जब महाप्रभु गया से नवद्वीप वापस आए तो रोज श्रीवास ठाकुर के आंगन में रात्रि के समय कीर्तन शुरू किया, नाम संकीर्तन। और उस नाम संकीर्तन में उनके अंतरंग भक्तों को ही प्रवेश स्वीकार्य था, उनके अंतरंग भक्तों को ही प्रवेश करने का अधिकार था और अन्य भक्त जो शुद्ध भक्त नहीं थे उनको प्रवेश वर्जित था। इस प्रकार से महाप्रभु ने उन भक्तों के हृदय में भगवत भक्ति का उल्लास जगाया। और एक दिन जब उन्होंने भगवत भाव में आवेशित होकर श्रीवास ठाकुर के आंगन में सप्त प्रहरीय लीला की। सप्त प्रहरीय कहते हैं 21 घंटे की महाप्रकाश लीला। तो उस लीला में महाप्रभु भिन्न भिन्न अवतारों को प्रदर्शित करते हुए अलग अलग भक्तों की इच्छा को पूर्ण कर रहे थे। एक दिन श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीवास पंडित के घर श्रीमान नित्यानंद प्रभु के साथ गए। नित्यानंद प्रभु सदैव भगवत प्रेम में भाव विवल होते थे। इन दोनों के पश्चात वहां अनेकों भक्तों का आगमन हुआ। वे सभी मिलकर उच्च स्वर से तुमुल कीर्तन करने लगे।
वे कीर्तन के बीच बीच में ऐश्वर्य भाव प्रकट करने लगे। तत्पश्चात थोड़ी ही देर में भगवान श्रीवास ठाकुर के घर में स्थित विष्णु सिंहासन पर जाकर सप्त प्रहर के लिए जाकर बैठ गए। उस समय सभी भक्तगण हाथ जोड़कर उनके सामने परमानंद अनुभव करते हुए नीचे बैठ गए और उन्होंने सभी के सामने माया का पर्दा हटाया और संबोधित करते हुए बोले, मेरे अभिषेक के गीत गाओ। यह सुनकर भक्तों ने अभिषेक करते हुए नाना प्रकार के गीतों का गान किया। इस अभिषेक का दर्शन करने हेतु छुप छुप के देवतागण भी उच्च लोक से नवदीप में पहुंचे। भक्तगण प्रभु की स्तुति कर रहे थे, तब गौरांग महाप्रभु ने अपना परम स्वरूप प्रकट किया, जिसका दर्शन करके सभी भक्तगण आनंद के सागर में डूब गए। तत्पश्चात महाप्रभु ने एक एक करके भक्तों को बुलाया और उन पर अपनी कृपा का वर्षाव किया। सर्वप्रथम श्रीवास पंडित पर कृपा की और उसके पश्चात गंगादास, खोलावेचा श्रीधर और मुरारी के ऊपर अपनी अहेतु की कृपा का वर्षाव किया। फिर हरदास ठाकुर के प्रति दयावान होकर गौरांग महाप्रभु ने हरदास को पुकारा और कहा, देखो, मुझे देखो हरिदास, मेरी अपनी देह से तुम्हारी देह श्रेष्ठ है। तुम जिस जाति के हो वही मेरी भी जाति है। पापिष्ट यवनों ने तुम्हें जो दुख पहुंचाया, इसे स्मरण करके मेरी छाती फटी जा रही है। तो एक दिन चैतन्य महाप्रभु श्रीवास ठाकुर के घर में ही नित्यानंद प्रभु को लेकर पहुंच गए और नित्यानंद प्रभु हमेशा भगवत प्रेम में निमग्न रहते थे। इन दोनों के पहुंचने के बाद अनेक भक्त श्रीवास ठाकुर के घर पहुंचे। उन सभी भक्तों का वहां पर आगमन हुआ। सभी भक्त मिलकर ऊंचे स्वर में कीर्तन आरंभ कर दिए। कीर्तन के बीच बीच में चैतन्य महाप्रभु ऐश्वर्य भाव को प्रकट करते और थोड़ी देर में कीर्तन के बाद श्रीवास आंगन के घर में ही महाप्रभु विष्णु सिंहासन पर जाकर बैठ गए और सप्त प्रहर भाव को प्रकट किया। उस समय सभी भक्त हाथ जोड़कर उनके सामने परमानंद का अनुभव करने लगे। सभी भक्त नीचे बैठे थे और महाप्रभु विष्णु सिंहासन पर बैठे थे और सभी भक्तों के सामने चैतन्य महाप्रभु ने अपनी माया का पर्दा हटा दिया और चैतन्य महाप्रभु ने सभी भक्तों को बोला, मेरे लिए अभिषेक के गीत गाओ। अब यह सुनकर भक्तों ने अभिषेक करते हुए नाना प्रकार के गीतों का उच्चारण किया। अब इस अभिषेक का दर्शन करने के लिए छुपके से देवता भी उच्च लोक से नवदीप में पहुंच गए और भक्तगण महाप्रभु की स्तुति कर रहे थे। तब चैतन्य महाप्रभु ने अपना परम स्वरूप प्रकट किया। उस स्वरूप को देखकर दर्शन करके सभी भक्तगण आनंद के सागर में डूब गए। अब उसके बाद महाप्रभु ने एक एक करके भक्तों को बुलाया और उन पे कृपा की वर्षा की। कृपा की वर्षा मतलब उनकी इच्छा को पूरा किया। तो सबसे पहले श्रीवास पंडित पर कृपा की, उसके बाद में गंगादास पंडित, उसके बाद में श्रीधर खोलावेचा और उसके बाद में मुरारी गुप्त। इन सब पे अहेतु की कृपा का वर्षाव चैतन्य महाप्रभु ने किया। अब हरदास ठाकुर की बारी आई। हरदास ठाकुर के प्रति दयावान होकर गौरांग महाप्रभु ने हरदास को पुकारा, मुझे देखो हरदास, मेरे शरीर से तुम्हारा शरीर ज्यादा श्रेष्ठ है। तुम जिस जाति के हो उसी जाति का मैं भी हूं। पापी यवनों ने तुम्हें जो दुख पहुंचाया है उसको स्मरण करके मेरी छाती फटी जा रही है। ऐसा चैतन्य महाप्रभु हरदास ठाकुर को कह रहे हैं। कौन सी लीला का स्मरण कर रहे हैं महाप्रभु? जब हरदास ठाकुर को 22 बाजारों में कोड़ों से मारा गया था। हरदास ठाकुर की छाती पर, पीठ पर इतने कोड़ों के प्रहार किए गए थे कि उस लीला को महाप्रभु स्मरण करते हुए कह रहे हैं कि जो यवनों ने तुम्हें दुख पहुंचाया, उस लीला का स्मरण करके मेरी छाती फट रही है। सुनो हरदास सुनो, यवन लोग जब तुम्हें नगर नगर में ले जाकर मारने लगे
तब तुम्हारा दुख देखकर उन सबका संहार करने के लिए मैं हाथ में सुदर्शन चक्र लेकर वैकुंठ से उतरा था, परंतु आकर देखा कि जो लोग तुम्हें जान से मार डालने के लिए तत्पर थे, तुम मन ही मन उन सबकी भी कुशलता की कामना कर रहे थे। तुम जो मार खा रहे थे उस पर तुम्हारी नजर ही नहीं थी। उस समय भी तुम मन में उन लोगों के कल्याण की कामना कर रहे थे। तुम्हारे उस शुभ चिंतन के कारण मैं अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं कर पाया, इसलिए मेरा चक्र तुम्हारे कारण व्यर्थ हो गया। तुम्हारे संकल्प के कारण मैं उन लोगों को काट नहीं सका। वे तुमको मार रहे थे, ये देखकर मैं तुम्हारी पीठ पर पड़ गया था। क्या कहते हैं चैतन्य महाप्रभु हरदास ठाकुर को, सुनो हरदास, जब यवन लोग तुमको 22 बाजारों में ले जाकर मार रहे थे कोड़ों से, मैं वह सब दुख तुम्हारा देख रहा था और मेरे मन में उन सब यवनों का संहार करने की इच्छा पैदा हुई। इस इच्छा को लेकर मैं अपने हाथ में सुदर्शन चक्र लेकर वैकुंठ से नीचे उतरा ही था उन दुष्टों को दंड देने के लिए, परंतु आकर क्या देखता हूं कि तुम उन लोगों के मंगल की कामना कर रहे हो, कुशलता की कामना कर रहे हो। जो लोग तुम्हें मार रहे थे तुम उनको बचाना चाहते थे। तो मन ही मन मैंने जब उनकी कुशलता, उनकी कामना, उनके शुभ का समाचार सुना तुम्हारे हृदय से, तो उस समय मैंने उनको मारने का विचार छोड़ दिया। तुम जो मार खा रहे थे उस पर तुम्हारी नजर ही नहीं थी। तुम तो उन लोगों का कल्याण करना चाहते थे जो तुम्हें मार रहे थे, और तुम्हारे उस शुभ चिंतन के कारण मैं अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं कर पाया, मैं उनको मार नहीं पाया। मेरा चक्र तुम्हारे कारण व्यर्थ हो गया और तुम्हारे संकल्प के कारण मैं उन लोगों को मार नहीं सका, काट नहीं सका, और वे तुमको मार रहे थे ये देखकर मुझे पीड़ा हो रही थी, इसलिए मैंने अपना शरीर तुम्हारी पीठ पर लिटा दिया जिससे मुझे कोड़े मिले और तुमको कुछ ना हो। तो देखिए भगवान अपने भक्त की इच्छा को कितना जल्दी पूरा करते हैं। हरदास ठाकुर शुद्ध भक्त है, उनकी इच्छा थी कि जो मुझे मार रहे हैं इनका शुभ हो, इनका कल्याण हो। एक भक्त तो यही सोचेगा। अब उसी कामना को सुनकर महाप्रभु ने उन यवनों को, जो इच्छा लेकर महाप्रभु आए थे उनको मारने के लिए, वो विचार उनके मन से चला गया। और बदले में महाप्रभु ने देखा कि मेरा भक्त इतना कष्ट सहन कर रहा है, इतना मार खा रहा है, तो उस मार को रोकने के लिए महाप्रभु ने अपने शरीर को हरदास ठाकुर की पीठ पर लेटा दिया। तुम पर जो प्रहार हो रहे थे उन्हें मैंने अपने अंगों पर ले लिया। मैं झूठ नहीं कह रहा हूं, उसके चिन्ह अभी भी मेरी देह पर विद्यमान है। मेरे प्राकट्य का जो भी गौण कारण है वह तो है ही, परंतु मैं इसलिए शीघ्र चला आया क्योंकि तुम्हारा दुख मुझसे सहन नहीं हो पा रहा था। मेरे नाड़ा अद्वैत ने तुम्हें अच्छी तरह से पहचाना है और अद्वैत ने मुझे सभी प्रकार से बंदी बना रखा है। गौरांग महाप्रभु भली भांति जानते थे कि भक्तों की महिमा कैसे बढ़ाई जाती है। वे भक्तों के लिए क्या नहीं बोलते हैं और क्या नहीं करते हैं। ज्वलंत अनल प्रभु भक्त लागी खाए, भक्तेर किंकर है आपन इच्छाए। भक्त के लिए भगवान जलती हुई आग को भी खा जाते हैं और अपनी इच्छा से ही वह भक्त के किंकर भी बन जाते हैं। तो महाप्रभु ने दिखाया हरदास ठाकुर को, हरदास देखो मेरी पीठ पर जो तुमने प्रहार सहे वह निशान आज भी है। मैंने उन प्रहारों को अपने शरीर पर ले लिया, अपने अंगों पर ले लिया। मैं झूठ नहीं कह रहा हूं, उसके चिन्ह अभी भी मेरे शरीर पर है, तुम देख सकते हो। मेरे प्राकट्य का जो भी गौण कारण है वो तो है ही, लेकिन मेरा प्रथम कारण प्राकट्य का ये है कि मैं अपने भक्तों के द्वारा खिंचा चला आता हूँ। मेरे भक्त जब मुझे शीघ्र बुलाते हैं तो उन भक्तों का दुख मुझे सहन नहीं होता, उनके कहने पे मैं तुरंत प्रकट हो जाता हूँ। और नाड़ा, नाड़ा मतलब अद्वैत आचार्य की वर्णन कर रहे हैं महाप्रभु। अद्वैत आचार्य ने तुम्हें अच्छी तरह से पहचाना है और अद्वैत आचार्य ने ही मुझे सभी प्रकार से बंदी बना के रखा है। तो महाप्रभु जानते थे कि भक्तों का गौरव, भक्तों की महिमा कैसे बढ़ाई जाए, उनका गुणगान कैसे किया जाए।
इसलिए वे भक्तों के लिए क्या नहीं बोलते हैं और क्या नहीं करते हैं। तो चैतन्य भागवत का मध्य लीला का 10वें अध्याय का 48वें श्लोक में कहा गया है कि भगवान अपने भक्त के लिए जलती हुई आग को भी खा जाते हैं, पी जाते हैं, और अपनी इच्छा से ही वह भक्त के दास भी बन जाते हैं। भक्त के अतिरिक्त कृष्ण और कुछ भी नहीं जानते हैं। अनंत भुवन में भक्त के समान कोई दूसरा नहीं है। ऐसे कृष्ण भक्तों के नामों को सुनकर जिन्हें आनंद नहीं मिलता हो, समझना चाहिए कि उन सब पापियों को दैव दोष लगा हुआ है। हे भाइयों, आंखें खोलकर भक्त की महिमा के दर्शन करो और सुनो कि भक्त हरदास के प्रति गौर हरि ने क्या किया। तो कृष्ण भक्तों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं जानते और भक्त भी कृष्ण के अतिरिक्त कुछ नहीं जानते। अनंत भुवन में, पूरे ब्रह्मांड में कृष्ण के लिए भक्तों के समान कोई दूसरा नहीं है। और ऐसे कृष्ण भक्तों के नाम को सुनकर जिन्हें आनंद नहीं मिलता है, ऐसा समझना चाहिए कि उन सब पापियों को दैव दोष लगा हुआ है। वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, आंखें खोलकर भक्तों की महिमा के दर्शन करो। महिमा के दर्शन के बारे में सुनो कि चैतन्य महाप्रभु ने हरदास ठाकुर को क्या कहा या क्या वरदान दिया। अब चैतन्य महाप्रभु तो हरदास ठाकुर को दिखा रहे हैं कि तुम्हारा कष्ट मैंने अपने शरीर पर ले लिया। अब चैतन्य महाप्रभु इच्छा व्यक्त करेंगे, तुम क्या चाहते हो, तुम्हारी जो भी इच्छा है मैं पूर्ण कर सकता हूँ, अपनी इच्छा को बताओ। तो हरदास ठाकुर कौन सी इच्छा को व्यक्त करते हैं महाप्रभु के समक्ष, इस सप्त प्रहरी लीला में, इसको हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।